हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अपनी करंट रियलिटी को पसंद नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि अपनी करंट रियलिटी आप चेंज करें, तो ये जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप अपनी करंट रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हो इन अ डेप्थ में। एट द एंड, वीडियो के एंड तक मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी एंड आपको एक होप मिलेंगे कि यस आई कैन डू इट। सो दिस इज गायत्री एंड मैं इस चैनल पे सेल्फ मेड वीडियोस, सेल्फ हेल्प वीडियोस, अब्राहम की टीचिंग्स ट्रांसलेट करती रहती हूँ इन सिंपल लैंग्वेज में। सो आप नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए जानते हैं कि हमारी जो करंट रियलिटी है हम इसको कैसे चेंज करें। अब्राहम हमें ये बताती है कि करंट रियलिटी जो होती है वो एक्चुअली में एक कुछ है नहीं, बस एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जिसने हमने रिपीटेशन कर करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। एंड एक ऐसी रियलिटी जो अभी रियलिटी में बन चुकी है, उसका जो मोमेंट है वो बन चुका है। एक ऐसा मोमेंटम जिसके बारे में हमने पास में बहुत बार एक तो बातें करी होंगी या फिर माइंड में बहुत बार उस चीज को रिपीटेड किया होगा एंड आज उसकी वो सिचुएशंस बन चुकी है इन रियलिटी में। अब्राहम हमें ये बताती है कि 30 सेकेंड्स तक अगर हम किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज हो या फिर निगेटिव, अगर हमने किसी भी चीज को 60 सेकेंड तक होल्ड करके रखा है तो उसका एक मोमेंटम बन जाता है एनर्जी में। मान लेते हैं कि आप कोई पॉजिटिव चीजें सोचते हो 16 सेकेंड के लिए, तो आपकी जो वाइब्रेशंस है, आपकी जो ऑरा है, आपके जो अंदर जो एक वाइब्रेशंस होती है वो पॉजिटिव ही बाहर रिफ्लेक्ट होंगी। तो वैसे ही अगर आप कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशंस बार बार रिपीटेड करते हो, बार बार सोचते रहते हो, तो चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, उसका रिफ्लेक्शंस बन जाता है एंड वही वाइब्रेशंस जो है वो आज रिफ्लेक्ट बन चुका है। सो मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी सिचुएशंस है जो आप अभी पसंद नहीं कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ करियर, जॉब, एग्जाम्स, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो उसमें अगर आपको स्ट्रगल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पास में आपने इतनी बार रिपीटेशंस किया होगा माइंड में या फिर रियलिटी में, इतनी ड्रम बीट करी होंगी उस सिचुएशंस के बारे में, या फिर माइंड में ही सोचा होगा कि वो आज आपकी रियलिटी बन चुकी है। सो हमने अनकॉन्शियसली वो रियलिटी बना दी है, तो अभी हम उस रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। सो अब्राहम हमें ये कभी भी नहीं बोलती है कि हमें बस इग्नोर करना है उस रियलिटी को, एंड अगर हम इग्नोर भी अगर करते हैं तो वो हमें ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो एंड आप बार बार अफर्मेशन कर रही हो कि आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ मिलियनियर पर्सन, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अपोजिट हो जाता है, अनरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि इस बार आपकी जो वाइब्रेशन है वो एकदम लैग वाली है बिकॉज ऑफ मनी की जो लैग है उसके ऊपर आपकी वाइब्रेशन है। एंड अगर आप एकदम से जंप करेंगे आई एम अ रिच पर्सन, तो वो कभी भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक टाइम एक ही वाइब्रेशन होती है, नॉट टू वाइब्रेशंस। अगर आप लो वाइब्रेशंस में है तो एकदम अबंडेंस वाली, अलाइनमेंट वाली स्टेट में नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए अब्राहम हमें बताती है कि हमें एज इमोशनल स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होता है एंड स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स लेने होते हैं धीरे धीरे। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये है कि जो भी हमारी रियलिटी है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय स्टेप। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें उसको अनदेखा नहीं करना है, हमें जस्ट उससे भागना भी नहीं है, हमें जस्ट उसको एक साइड पे रखना है कि यस दिस इज माई रियलिटी, आई एक्सेप्ट दिस रियलिटी। मैंने खुद ने करी है, अनकॉन्शियसली करी है एंड इस चीज को मैं चेंज करना चाहता हूँ एंड आई एम रेडी फॉर चेंज इट। तो जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट हो जाता है एंड बार बार उस चीज के ऊपर फोकस अगर गया भी तो फिर भी आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हो, बट कभी भी आप उस चीज से भागोगे नहीं, क्योंकि वो रियलिटी बन चुकी है। एंड रियलिटी एक ऐसी रियलिटी होती है जो एक्चुअली में आप प्रेजेंट में जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप उस चीज के ऊपर भागते रहोगे कि नहीं मुझे तो ये फेस नहीं करना है, तो आप और ज्यादा फंसोगे और ज्यादा नीचे की वाइब्रेशंस में चले जाओगे। तो यहाँ पे करना क्या होता है, मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में 4 फेज है
हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, जो भी। लेकिन उसमें से अगर एक ही खराब है और हमारा जो पॉइंट है फोकस का वो सिर्फ वही जाता है जहाँ पे जो चीज़ बिगड़ी हुई है, तो बाकी जो पॉइंट्स होते हैं, जो लाइफ के बाकी के एक्सपेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर तो होते ही है ना। तो हमारा जो फोकस है वहाँ पे नहीं जाता है, वहाँ पे जाता है जो खराब हो चुका है। तो हमें बस उस शिफ्ट को चेंज करना होता है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे वैसी ही हमारी वाइब्रेशंस होंगी, एंड जैसी हमारी वाइब्रेशंस होंगी वैसे उसी तरह का रिफ्लेक्शंस हमारे रियलिटी में आएगा। जैसे कि अगर आप वही बार बार सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में हो चुका है या फिर पास बन चुका है और वो चीज़ निगेटिव है, तो आपकी जो वाइब्रेशन है फिर से प्रेजेंट मोमेंट में निगेटिव हो जाएंगी। मान लेते हैं कि कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो आपके साथ में जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, या फिर किसी ने ऐसी कुछ बात बोली हो जो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, एक ऐसी मेमोरी। तो अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में उसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अबंडेंस से लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो और आपकी जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना है तो आपको अपनी फीलिंग्स को, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना है। तो अगर आप अभी रेजिस्टेंस में हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर उठना है। मान लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप इससे थोड़ा सा बेटर फील कैसा करें, आप थोड़ा सा सैड हो जाओ या फिर थोड़ा सा जो ऊपर वाली स्टेप होती है उसमें चले जाओ, ऊपर वाला इमोशंस में चले जाओ। हो सकता है रोना हो तो रो लो, लेकिन अपने जो इमोशंस है उसको सप्रेस नहीं करना है, एंड धीरे धीरे अपने इमोशंस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाना है। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोसेसेस क्या करनी है। पहली चीज तो ये है कि हमारे जो रियलिटी है, चाहे कोई भी रियलिटी, हेल्थ इश्यूज हो या फिर स्ट्रगल, मनी का स्ट्रगल हो या फिर जॉब का, तो कहीं ना कहीं हम जो रियलिटी है, जो सच है, उसका ड्रम बीटते रहते हैं अपनी सर्कल में या फिर फैमिलीज में, या फिर इश्यूज बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं कि यार ये तो सच है। लेकिन अब्राहिम हमें ये बताती है कि अगर आपको उस सच से बाहर आ जाना है तो आपको उस बात को बात करना बंद करना होगा, क्योंकि जो आप बात करेंगे वहां पे आपकी एनर्जी जाएंगी एंड वही आपका रिफ्लेक्शंस, वही आपकी इमोशंस है क्रिएट हो जाएंगी। मान लेते हैं कि आपके पास अभी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप वही ड्रीम बीट कर रहे हो कि मेरा बॉडी अभी सही नहीं है, मेरे पार्ट में ये दर्द हो रहा है, तो जो फिर से एक आप बेटर फील कर रहे थे फिर से डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आप बार बार वही रिपीट कर रहे हो। इससे ना आप ज़्यादा ऊपर अलाइनमेंट में नहीं आ पाओगे। तो जो भी सिचुएशंस में अभी आप हो उसको ड्रम बीट नहीं करना है। दूसरी चीज़, कंप्लेन तो उस बारे में नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज़ की उसी बारे में जो रील्स आते हैं, जो वीडियोस आते हैं बार बार, उसको नहीं देखना है। इससे क्या होगा कि आप अगर कोशिश भी करोगे कि आप रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आओ तो फिर भी आप नीचे चले जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड रही बात अगर प्रोसेसेस की, तो प्रोसेसेस यहाँ पे दो वाली बहुत अच्छी काम करेंगी। एक है व्हाट इफ टेक्निक। आपको अपनी करंट रियलिटी में जो भी है उसको साइड में रख के ये सोचना है कि अगर ऐसा हो चुका जैसा आप चाहते हो तो आपको कैसा फील होगा। मान लेते हैं कि आपकी हेल्थ इश्यूज अभी करंट रियलिटी में है, तो आप ऐसा भी टॉपिक ले सकते हो कि आपकी हेल्थ अगर बहुत अच्छी हो गई, या फिर आप और भी किसी चीज़ के ऊपर लिख सकते हो जो आपको पसंद है और जो आप चाहते हो रियलिटी में। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि व्हाट इफ कि अगर मैं कहीं कोई ट्रिप मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर मैं कहीं घूमने गया, या फिर कोई कार मैनिफेस्ट कर ली, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी फीलिंग कैसे होंगी, आपके इमोशंस कैसे होंगे। तो इस चीज़ को अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है, वो आपकी जो फीलिंग्स है वो बेटर होंगी और आपको खुशी होंगी। तो इस तरह से आपको ये एक टेक्निक करनी है। दूसरी टेक्निक होती है विजुअलाइजेशंस की, वो आप विजुअलाइज कर सकते हो। एंड बेसिक जो हमारी हमेशा की रही है वो है मेडिटेशंस। मेडिटेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको ना ही पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत होती है ना ही निगेटिव। एंड धीरे धीरे मेडिटेशंस आप करते रहोगे तो ये जो करंट सिचुएशंस है इसमें से भी आप बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन हेल्प कर देगा। सो ये वीडियो रही है आज की। इस वीडियो में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप किस सिचुएशंस में अभी हो, आप अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस में जा रहे हो या रेजिस्टेंस से अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।